सोचिए, अप्रैल 2026 एक मिशन अभी-अभी खत्म हुआ है। मिशन था एक अमेरिकी पायलट को दुश्मन के इलाके के बीचों बीच से निकालने का। लेकिन ये कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं था। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एलियन टेक है। एक ऐसी मशीन जो मीलों दूर से किसी इंसान की दिल की धड़कन को सुन सकती है। तो आज चलिए परत दर परत समझते हैं ऑपरेशन घोस्ट मर्मर को। कहानी शुरू होती है 3 अप्रैल 2026 को। दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 ई स्ट्राइक ईगल को मार गिराया जाता है। विमान में 2 लोग थे, पायलट डर्ट 44 अल्फा और वेपन सिस्टम ऑफिसर डर्ट 44 ब्रावो। एक बहुत ही हिम्मत वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में पायलट अल्फा को तो फौरन निकाल लिया गया, लेकिन व्हाइट हाउस को जो मैसेज भेजा गया उसमें एक बहुत बड़ी चिंता छिपी थी। एक क्रू मेंबर सुरक्षित है, दूसरा अब भी लापता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे उस समय की स्थिति से, फिर बात करेंगे उस लापता पायलट की, उस हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की जो उसे ढूंढने के लिए इस्तेमाल हुई। हम ये भी देखेंगे कि साइंस उसके दावों के बारे में क्या कहता है, और साथ ही पर्दे के पीछे चल रहे धोखे के खेल को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि पायलट को निकाला कैसे गया और इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। तो अब हमारा सारा ध्यान इस ऑपरेशन के उस एक इंसान पर है जिसके लिए ये सब किया गया, लापता वेपन सिस्टम ऑफिसर डॉट 44 ब्रावो। वो सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो अमेरिकी वायुसेना का एक बहुत ही सम्मानित कर्नल था और उसकी जान दांव पर लगी थी। पायलट ब्रावो की हालत आप समझिए बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका पैराशूट उसे 7000 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर ले आया था। वो बुरी तरह से घायल था, उसका खून बह रहा था और वो दुश्मन के इलाके में 200 मील अंदर था। अपनी रक्षा के लिए उसके पास क्या था? सिर्फ एक 9mm की हैंडगन। और इन सबसे ऊपर ईरान ने उसे ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस तलाशी अभियान को और भी तेज करने के लिए ईरान ने पायलट ब्रावो पर $66,100 का इनाम रख दिया। अब सोचिए इसका असर क्या हुआ होगा। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी उसे ढूंढने निकल पड़े, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हथियारबंद लोगों के वीडियो वायरल होने लगे जो पहाड़ों में उसकी तलाश कर रहे थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में ब्रावो के पास बचने का एकमात्र पारंपरिक जरिया था उसका CSL बीकन। ये कोई मामूली इमरजेंसी रेडियो नहीं है, ये एक एन्क्रिप्टेड GPS वाला स्मार्ट डिवाइस है जो दुश्मन को अलर्ट किए बिना सीधे रेस्क्यू सेंटर से बात करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर ब्रावो बीकन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता तो ईरानी सेना उसके रेडियो सिग्नल को ट्रैक करके उस तक पहुंच सकती थी, और अगर वो इसका इस्तेमाल बहुत कम करता तो अमेरिकी बचाव दल उसे खो सकते थे। तो उसने एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता चुना। वो किसी ऊंची जगह पर जाता, कुछ सेकंड के लिए सिग्नल भेजता और फिर फौरन पत्थरों के बीच कहीं छिप जाता। लगभग 2.5 दिन गुजर गए। रेस्क्यू टीम अभी भी ब्रावो की पक्की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। जब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो रहे थे तब CIA ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। एक ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना था, यहां तक कि एजेंसी के अंदर भी नहीं। इसका नाम था घोस्ट मर्मर। घोस्ट मर्मर को बनाने वाली थी लॉकहीड मार्टिन की मशहूर स्कंक वर्क्स। जी हाँ, वही सीक्रेट डिवीजन जिसने SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइट हॉक जैसे लगभग मिथ्ये के विमान बनाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी रहस्यमयी रही होगी। तो ये काम कैसे करता है? सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन है ये क्रांतिकारी। देखिए, हर दिल की धड़कन एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा करती है। घोस्ट मर्मर्स क्वांटम मैग्नेटोमेट्री नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक बेहद सेंसिटिव मैग्नेटिक माइक्रोस्कोप की तरह समझ सकते हैं, जो उस कमजोर सिग्नल को पकड़ता है, उसे कई गुना बढ़ाता है और फिर एडवांस्ड AI का इस्तेमाल करके उस एक दिल की धड़कन को रेगिस्तान के बाकी सारे शोर से अलग कर देता है। अब हम इस कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। हमने ऑपरेशन की कहानी तो सुन ली, लेकिन अब हमें एक फिजिसिस्ट की नज़र से इस टेक्नोलॉजी के दावे को परखना होगा। क्या ये वाकई में विज्ञान है या फिर साइंस फिक्शन? और यहीं पर इस स्लाइड में पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, मिलिट्री का दावा क्या है कि घोस्ट मर्मर ने 40 मील दूर से दिल की धड़कन पकड़ ली। दूसरी तरफ फिजिक्स की सच्चाई क्या है? देखिए, एक सीधा सा नियम है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ साथ बहुत तेजी से कमजोर होता है। मतलब सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर ही दिल का मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना कमजोर हो जाता है। अब आप ही सोचिए, 40 मील की दूरी पर उस सिग्नल को पकड़ना, यह फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती देने जैसा है, लगभग नामुमकिन।
तो आखिर फिजिक्स कम्युनिटी को इस दावे पर शक क्यों है? पहला कारण तो वही है सिग्नल का कमजोर होना। दूसरा, बैकग्राउंड का शोर। पृथ्वी के अपने विशाल चुंबकीय क्षेत्र और बाकी शोर के बीच से इतने कमजोर सिग्नल को अलग करना लगभग नामुमकिन काम है। और तीसरा, इसके लिए जिस लेवल की सेंसिटिविटी चाहिए वो हमारी आज के किसी भी टेक्नोलॉजी की समझ से बहुत बहुत आगे है। तो अगर फिजिक्स कहती है कि ये लगभग नामुमकिन है, तो फिर असल में हुआ क्या? इसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि धोखे में छिपा है। जब ये टेक्नोलॉजी की बहस चल रही थी, उसी वक्त CIA ने एक दूसरा अभियान भी शुरू कर दिया था, एक बहुत ही सोचा समझा मनोवैज्ञानिक सूचना युद्ध, जिसका मकसद था रेस्क्यू टीम के लिए रास्ता साफ करना। CIA ने यहाँ दो बड़ी चालें चलीं। पहली, उन्होंने ईरान के अंदर ही अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि पायलट ब्रावो को तो कब का बचा लिया गया है, ताकि जो आम लोग उसे ढूंढ रहे थे वो हिम्मत हार जाएं। दूसरी चाल, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऐसी जगहों पर हमले किए जिनका इस मिशन से कोई लेना देना नहीं था। इससे हुआ ये कि ईरान के जो एलीट कमांडो थे उनका ध्यान असली सर्च एरिया से पूरी तरह भटक गया। ये एक क्लासिक ध्यान भटकाने वाली चाल थी। धोखे के इस खेल ने बचाव के सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। मिशन तो पूरा होने वाला था, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद नाटकीय और जोखिम भरा था। नेवी सील्स ने ईरान के अंदर एक अस्थायी हवाई पट्टी से मिशन शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ी गड़बड़ हो गई जब 2 C-130 विमान नरम मिट्टी में फंस गए और उन्हें वहीं नष्ट करना पड़ा। इसके बावजूद टीम पैदल ही आगे बढ़ी। ब्रावो को 50 घंटे से भी ज्यादा फंसे रहने के बाद एक दरार में ढूंढ निकाला और उसे सुरक्षित कुवैत के एक अमेरिकी बेस पर पहुंचा दिया। इस ऑपरेशन का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इस आखिरी रेस्क्यू मिशन में कुल 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे, बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, टैंकर्स और रेस्क्यू प्लेन। ये एक बहुत ही विशाल कोशिश थी। मिशन के बाद दो बिल्कुल अलग अलग बयान सामने आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर घोस्ट मर्मर और उसकी 40 मील की क्षमता का नाम लिया। वहीं दूसरी तरफ CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहा कि अमेरिका के पास ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी है जो किसी और इंटेलिजेंस सर्विस के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने डिवाइस का नाम नहीं लिया। और ये हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। क्या घोस्ट मर्मर सच में एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है? क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसी छलांग जो जंग का भविष्य बदल देगी? या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था, एक शानदार मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन जिसे एक नामुमकिन टेक्नोलॉजी की कहानी के पीछे छिपाया गया ताकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को मात दी जा सके? सच कहूं तो इसका जवाब शायद उतना जरूरी नहीं है जितना कि इसका असर है। चाहे सच हो या झूठ, घोस्ट मर्मर की कहानी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अमेरिका के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो समझ से परे हैं, और शायद असली हथियार तो यही था,